गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे, साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है। अमृतसर कोर्ट के लिए एक बार फिर मैं आप सबके लिए महा मैराथन लेके आया हूँ। इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियोस आपको करवा चुका हूँ। आज मैं आपको महा मैराथन लेके आया हूँ जिसके अंदर 2021 से लेके 2025 तक क्वेश्चंस रहेंगे जो भी एग्ज़ाम में आए हैं। इस वीडियो में अराउंड 300 के आसपास क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने स्पेशल में यहाँ लिखा भी हुआ है, बेकार थ्योरी नहीं, लंबी लंबी थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला मैं दूसरे टीचर की तरह। खुद याद करो, लास्ट टाइम पे आप थ्योरी याद करोगे और कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करोगे। ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम से आए हुए क्वेश्चन हम देखेंगे, कैसे क्वेश्चन आते कैसे क्वेश्चन नहीं आते। साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देखेंगे जो एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स रहेंगी, साथ में क्लियर एक्सप्लेनेशन रहेगी। ठीक है। देखिए, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है। बहुत सारे बच्चों को पूरा विश्वास है राहुल सर जो कंटेंट डिलीवर करेंगे, ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। बिलीव करना। अभी अपने 10 से 15 मिनट बस मुझे दे दो। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे आपको पता चलेगा, हाँ, राहुल सर ने जो कंटेंट डिलीवर किया है वाकई में बहुत बढ़िया A1 कंटेंट डिलीवर किया है। ठीक है। साथ में पेड कोर्स भी है, अफोर्डेबल फॉर एवरीवन, बेस्ट फॉर लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। ठीक है। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए अगर आपकी तैयारी हो गई है, 70-80 है या 50-60 है, 100 तक मैं पहुंचा दूंगा। बिल्कुल ब्लैंक हो, बिल्कुल फ्रेश हो, फिर भी मैं पहुंचा दूंगा। टेंशन की बात नहीं है। ठीक है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं लास्ट टाइम पर रिवीजन हो जाएगी, हमने कुछ भी नहीं आता। अरे हो जाएगी 100%। पढ़ के तो देखो, राहुल सर के पास आके तो देखो, राहुल सर का कंटेंट पढ़ के तो देखो एक बार आप। ठीक है। फुल रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगी, प्रैक्टिस सेट्स रहेंगे, PYQ रहेंगे, लास्ट 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। ठीक है। अगर आप 5 साल की पेपर कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा। उससे बार क्या ही आ सकता है आप। ठीक है। बिना टाइम वेस्ट के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में मैं अभी शाउट आउट करूंगा आपको। तमन्ना गुजरने के लिए करके है, गेट वेल सुन सर, मैं प्रे करूंगी आपके लिए। थैंक यू बच्चा, कंसर्न करने के लिए मेरी। मुस्कान ने क्या लिखा, थैंक यू सो मच सर, मच नीडेड वीडियो। क्यूट जैस्मिन ने लिखा हुआ है, थैंक यू सर, बहुत अच्छे समझाया आपने, फ्रॉम सोनम। देखिए, ये मुझे कमेंट्स अच्छे लगे। ठीक है, मैंने वो इंक्लूड कर दिए। अब से हर एक वीडियो में जो भी बच्चे अच्छे कमेंट करेंगे, मतलब बिल्कुल रियल, ये नहीं हवा में कुछ भी लिख देना। जो आपको लगा आपको वो लिखना है। नेगेटिव लगा नेगेटिव लिखना, पॉजिटिव लगा आपको प्लीज़ पॉजिटिव लिखना। ठीक है। साथ में आज आपके लिए एक सरप्राइज भी लेके आया हूँ। देखिए, ठीक है, जैसे न्यू ईयर आने वाला है तो इस वीडियोस में मैं क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ आपको एक्स्ट्रा में। ठीक है। जो भी क्वेश्चन के आंसर सही देगा उसमें से मैं किसी एक बच्चे को आज मॉक टेस्ट सीरीज फ्री में दे दूंगा आपको। आई रिपीट अगेन, क्वेश्चंस लेके आया हूँ आज मैं। ठीक है। जो भी क्वेश्चन के आंसर यूट्यूब में डालेगा उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एक मॉक टेस्ट सीरीज फ्री में दूंगा। ठीक है। चलो बिना टाइम वेस्ट के पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मैं साथ में आपको क्वेश्चन बता दूंगा कैसे क्वेश्चन रहेंगे, किन बच्चों को मिलेगी। ठीक है। जिसके लिए वीडियो आपको लास्ट तक देखनी पड़ेगी। बिलीव करो, 10 मिनट की वीडियो है, बस ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया कंटेंट डिलीवर करूंगा मैं आपको। ठीक है। साथ में जो बच्चे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन। सिर्फ फाइनेंस कमीशन के बारे में इसमें पूछा गया है, कौन सा आर्टिकल बिहेव करता है उसके जैसा। दैट्स आर्टिकल 280। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। जो इनकम है इंडिया की, कौन एस्टिमेट करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट करती है। दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO भी हम जिसे बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया है ये वाला, NSO की सिंपल फुल फॉर्म पूछ लेता कभी कभी। ठीक है। मैंने क्वेश्चन वहां से डिजाइन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन परसेंटेज। बाय एरिया वाइज नहीं, लैंड वाइज नहीं, मैंने परसेंटेज वाइज पूछा है। ठीक है। कौन सा हमारे इंडिया का स्टेट सबसे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर करता है परसेंटेज वाइज। दैट्स कॉल्ड मिजोरम। परसेंटेज वगैरह याद करने की कोई भी नीड नहीं है, अगर होती तो मैं आपको बता देता। ठीक है। सिर्फ मिजोरम ही पूछेगा, स्टेट का नेम पूछेगा सीधा, बस दैट्स ऑल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म जीरो हार इन पार्लियामेंट वाज फर्स्ट यूज्ड इन, जीरो हार पार्लियामेंट में फर्स्ट टाइम कब यूज की गई थी? दैट 1962। आप सभी को सिर्फ छोटा सा बताना, थोड़ा बहुत, जीरो हार एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, देखिए इस वीडियो में आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन जैसे मैं आपको पूछूंगा, साथ में अलग से भी मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है, आप सभी को बताना है आंसर। इन सब में देखिए आपका ही बेनिफिट है, जो रिप्लाई करेगा डेफिनेटली क्वेश्चन आने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। ये रिपीटेड क्वेश्चन ही हैं, बहुत बार आते हैं, इस बार फिर आएंगे आपके एग्जाम में डायरेक्टली कॉपी पेस्ट होके। तो इसलिए जो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा फॉलो करो। यूट्यूब पे सेक्शन में बोलना, कमेंट में बताना है तो बताना है, कोई अल्टरनेट नहीं चाहिए मुझे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए कि मुझे आता या मुझे नहीं आता। आता सबको है, मुझे भी आता है, मैं भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ अभी आपको, लेकिन नहीं, आपको बताना है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, विच रिवर डज नॉट फॉर्म ए डेल्टा बिफोर फैलिंग इनटू सी? कौन सी रिवर डेल्टा फॉर्म कर नहीं करती सी में पहले डालने से पहले? दैट्स कॉल्ड नर्मदा रिवर। सिक्स्थ क्वेश्चन, द साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन विच ईयर? साइमन कमीशन कब अपॉइंट किया गया था? 1927 में। 1927 में साइमन का कौन सा फेमस एक डायलॉग था, साइमन गो बैक? क्यों किया गया था उसके अंदर? क्योंकि उसमें कोई भी इंडियन इंक्लूडेड नहीं थे, सभी फॉरेनर्स थे। सेवंथ क्वेश्चन, विच कंट्री इज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? कौन सी कंट्री इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है? दैट यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एट्थ क्वेश्चन, डीपीएसपी आर इंस्पायर्ड फ्रॉम विच कंट्री? हमने डीपीएसपी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कौन सी कंट्री से लिया है? क्योंकि देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने हर एक कंट्री के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज, अच्छी अच्छी चीज हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी। ठीक है, तो अब डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। ये कौन सी आर्टिकल के तहत, आपको ये बताना है। दो क्वेश्चन हो चुके हैं, जीरो हार प्लस डीपीएसपी कौन से आर्टिकल के तहत आता है, आपको वो बताना है। विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो वेव प्रोपोगेशन? कौन सी लेयर एटमोसफेयर की रेडियो वेव प्रोपोगेशन को रिस्पॉन्सिबल करती है? दैट्स कॉल्ड, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, मतलब कोई भी लेयर हो सकता है, दैट्स कॉल्ड आइनोस्फेयर। ठीक है, द टर्म रेपो रेट इज डिसाइडेड बाय विच बॉडी? जो रेपो रेट, देखो इकोलॉजी का क्वेश्चन मैंने बहुत कम करवाया आपको इकोनॉमी का, ठीक है ना, आपको बताना है। द रेपो रेट इज डिसाइडेड बाय विच बॉडी? दैट्स कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, फाइनेंस कमीशन नहीं डिसाइड करता है, बहुत बार बच्चे फाइनेंस कमीशन पे टिक कर देते हैं। ठीक है, बच्चे रोंग ना करें, मैंने इसलिए क्वेश्चन इंक्लूड किया है। हु प्रेजाइड ओवर ए जॉइंट सिटिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? दैट इज कॉल्ड स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को आता होगा। ट्वेल्थ क्वेश्चन, विच इंडियन पोर्ट इज द फेमस मेजर पोर्ट टू बी कॉर्पोरेटाइज? दैट कॉल्ड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको हम JNPT भी बोलते हैं। द हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट हड़प्पा। ठीक है, 14, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18? 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 1988 के तहत इसको चेंज किया गया था, 21 से 18 वोटिंग एज की गई थी। 15, द रेड डाटा बुक इज रिलेटेड टू? जो रेड डाटा बुक होती है वो किससे रिलेट करती है, किस बारे में बताती है? ठीक है, दैट्स कॉल्ड इंडेंजर स्पीसीज। बहुत बार क्वेश्चन आया है, भर भर के क्वेश्चन आए वाला है, हर एक कोर्ट में डाला गया है। ठीक है, याद रखना इस क्वेश्चन को। विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर? कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है विनेगर के अंदर? दैट्स कॉल्ड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का आपको फॉर्मूला बताना है। तीन क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है, याद रखना, तीन क्वेश्चन हो गए आपके। एसिटिक एसिड का आपको फॉर्मूला बताना है, बहुत बार ये भी क्वेश्चन आया है, विनेगर वाला भी सीधा ये भी पूछ लेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड? ठीक है, बताना है जरूर। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एंटी डिफ्लेक्शन लॉ? दैट्स कॉल्ड 10th शेड्यूल। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। ठीक है, जो शेड्यूल के अंदर एक तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, वो वाला बहुत बार आया है, एक एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आए वाले। 18th, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर? कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है एटमोस्फेरिक प्रेशर को? दैट्स कॉल्ड बैरोमीटर। मैंने पहले बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन, दोबारा एक बार फिर पूछ लेता हूँ आपसे, आने के चांसेस हैं उसके, कि जैसे अर्थक्वेक आता है तो कौन सा स्केल होता है वो मेजर करने के लिए कि कितनी पावर रही अर्थक्वेक की?
ठीक है। उस वर्ड को क्या बोलते हैं आपको बताना है, जिससे हम कितनी एनर्जी का था, कितनी पावर का था, जिससे हम मेजर कर सकें। ठीक है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपको वो बताना है। ठीक है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू प्रेसाइड ओवर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? दैट्स कॉल्ड विजय लक्ष्मी पंडित। कभी कभी इसमें वीएल पंडित पूछ लेता है। ठीक है, ऐसे सिंपल लिख देगा, पूरा नेम नहीं लिखेगा, तो याद रखना वीएल पंडित। 20th क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट? दैट्स कॉल्ड यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान वाज बॉर्ड फ्रॉम सोवियत यूनियन। ठीक है, 1951 से लेकर 1956 तक फर्स्ट ईयर प्लान था। ठीक है, उसका मॉडल का नेम बताना आपको, ओनली एंड ओनली मॉडल का नेम बताना है आपको। ठीक है, 5 ईयर प्लान में क्या हमने क्या डिसाइड किया था कि हमारे आने वाले 20 साल कैसे रहेंगे, हमने किस चीज़ पे फोकस करना है, हमने इंडस्ट्री पे फोकस करना है, फॉरेस्ट पे फोकस करना है, एग्रीकल्चर पे फोकस करना है, डैम पे फोकस करना है, किस चीज़ पे फोकस करना है आपको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, हमारा फर्स्ट जो 1951 से लेकर 1956 तक प्लान था, हमारा उस मॉडल का नेम क्या था, आपको ये बताना है। हमने जैसे जो टारगेट था हमारा क्या था, 2.4 था, याद रखना इस चीज़ को बारे में। मैं आपको बता देता हूँ, गूगल वगैरह पे इसका डाटा सही नहीं मिलेगा, आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। टारगेट कितना था, 2.4, और हमने अचीव क्या किया था, 3.6%। आई रिपीट अगेन, आपको जो फर्स्ट ईयर प्लान था 1951 से लेके 1956 तक, उसका मॉडल का नेम बताना है कि ठीक है, क्या क्या मॉडल का हमने नेम रखा था। ठीक है, हमने उसके अंदर क्या सोचा था कि हम डैम वगैरह क्रिएट करेंगे, एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे। हमने कितना टारगेट सोचा था, 2.4%, लेकिन हमने एक्चुअल में अचीव कितना किया, 3.6%। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, गूगल वगैरह पे एक्यूरेट डाटा नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस? कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करती है? दैट्स कॉल्ड विटामिन ए। ठीक है, 23rd, द हेडक्वार्टर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट? हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है इलेक्शन कमीशन का? दैट्स कॉल्ड न्यू दिल्ली, जहाँ पर राहुल गांधी बार बार शोर मचा रहे होते हैं कि वोट चोरी है, वोट चोरी है। द टर्म बुल एंड बियर एसोसिएटेड विद, जो बुलेट बियर है वर्ड, वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है? दैट्स कॉल्ड स्टॉक मार्केट। ठीक है, एक वर्ड और आपको बता देता हूँ, स्कूप। ठीक है, स्कूप कौन से क्रिकेट से एसोसिएटेड है? आपको मैं आंसर भी बता देता हूँ, देखिए क्रिकेट से एसोसिएटेड है ये। ठीक है, स्कूप, याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आया है ये वाला आपके एग्जाम में, मुझे लग रहा है दोबारा फिर ये रिपीट होएगा, स्कूप वाला भी और ये बुल एंड बियर वाला भी। ठीक है, 25th क्वेश्चन, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी इन 1942? कौन से इंडियन फ्रीडम फाइटर ने फाउंड की थी INA इंडियन नेशनल आर्मी 1942 के अंदर? दैट्स कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस। INA की फुल फॉर्म भी याद रखना, कई बार एग्जाम में आ जाती है, क्वेश्चन में पूछ लेता है वो, तो आपको समझ में नहीं आएगा INA होता क्या है, इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, 27, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बॉर्ड फ्रॉम विच कंट्री? जुडिशियल रिव्यू जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो कौन सी कंट्री से बॉर्ड किया गया है? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 28th, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज? दैट्स कॉल्ड मध्य प्रदेश। 29, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा चेयरमैन है ड्राफ्टिंग कमेटी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? दैट्स कॉल्ड डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, याद रखना, बहुत बार बच्चे इसको APJ अब्दुल कलाम लगा देते हैं, नहीं, याद रखना वो क्या करेगा इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए, मैं आपको पहले ट्रिक बता देता हूँ कोर्ट की, क्या करता है इस क्वेश्चन के अंदर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम था, वो देगा नहीं ऑप्शन में। ठीक है, सपोज कीजिए वो आपको दे देता है JB मालिक, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, एंड फोर्थ नॉन ऑफ द अबव। 100 में से 90% बच्चे APJ अब्दुल कलाम को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, नहीं, उसमें आपको नन ऑफ द अबव लगाना है, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, बहुत बार उसने ऐसी ट्रिक अपनाई है, तो प्लीज ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। ठीक है, 30 क्वेश्चन, विच सॉइल टाइप इज मोस्ट स्टेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन? दैट्स कॉल्ड ब्लैक सॉइल। ठीक है, याद रखना, कॉटन के लिए सबसे बेस्ट कौन सी सॉइल है? ब्लैक सॉइल।
द फिजिकल डिफिसिट रेफर्स टू, ठीक है, इस बारे में क्या होता है? द सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, ठीक है, समझ गए होंगे आप, बहुत ईजी है। टोटल एक्सपेंडिचर के ओवर टोटल रिसिप्ट बताना कि आपने कितनी इनकम करी है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोरिंग को, जो आपने उधार लिया है उसको छोड़ के। द टर्म मॉनसून इज ड्रिव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, जो मॉनसून वर्ड है कौन सी लैंग्वेज से आया है और जो हम इस्तेमाल करते हैं, दैट्स कॉल्ड अरेबिक वर्ड है ये वाला, ठीक है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया, बार के क्वेश्चन आए वाला भी। विच इंडियन सिटी इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, दैट्स कॉल्ड बेंगलुरु। देखिए बहुत बार ये होता है कोर्ट के कुछ फेमस क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनमें से एक क्वेश्चन काफी फेमस है 32 33, वो हर बार कोर्ट में डाल देता है, उसके वो फेमस क्वेश्चन है, उसके बिना वो पेपर डिजाइन ही नहीं करेगा, ठीक है। 34th, द एंटायर सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज हेल्ड इन विच ईयर, दैट्स कॉल्ड 1946 में हुआ था फर्स्ट सेशन, ठीक है। विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, दैट्स कॉल्ड ओ नेगेटिव। हु एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट्स कॉल्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 37, विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक प्लेटो, कौन सी रिवर ओरिजिनेट करती है अमरकंटक प्लेटो से, दैट्स कॉल्ड नर्मदा रिवर। 38th, द डूरंट लाइन सेपरेट विच टू कंट्रीज, जो डूरंट लाइन है कौन सी दो कंट्री को सेपरेट करती है, मतलब बॉर्डर लाइन कौन सी है दो कंट्रीज की, दैट्स कॉल्ड इंडिया एंड अफगानिस्तान, ठीक है। मैंने साइड में इंडिया नाउ पाकिस्तान लिख दिया, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप व्हाट आई मीन टू से। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन सा मेटल लिक्विड है रूम टेम्परेचर में, दैट्स कॉल्ड मरकरी। 40th क्वेश्चन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट्स कॉल्ड 5 years, ठीक है। 41 क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, लोएस्ट पॉपुलेशन नहीं पूछ रखा है, वो डेंसिटी पूछ रखा है आपसे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। कौन सी इंडियन स्टेट की सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, दैट्स कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश। द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। बहुत बार क्वेश्चन आया, फेमस क्वेश्चन है कोर्ट का, याद रखना इस चीज को, ठीक है। कई बार वो स्विट्जरलैंड दे देगा, कई बार वो जिनेवा दे देगा, दोनों ऑप्शन में आते हैं, याद रखना, ठीक है। विच फ्रीडम मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसरी, दैट्स कॉल्ड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ठीक है। कौन से ईयर में हुई थी, 1920 में हुई थी, याद रखना ये भी। द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। विच अमेंडमेंट एडेड द वर्ड सोशलिस्ट एंड सर्कुलर टू द preamble, दैट्स कॉल्ड 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आपको सिंपल सा ये बताना है सोशलिस्ट और सर्कुलर का मीनिंग क्या होता है, बस सिंपल। बहुत बार क्वेश्चन आया है, वो सिंपल पूछ लेगा, इन्वर्टेड कॉमा में सोशलिस्ट डालेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बस, ठीक है, बहुत बार आया है इसलिए बता रहा हूं आपको। 46, विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, दैट्स कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। 47, हु वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ इंडियन स्टाफ, दैट कॉल्ड जनरल KM करियप्पा। 48th क्वेश्चन, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज वुलर लेक, वुलर लेक कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, याद रखना। एक डाल लेक भी है, डाल लेक भी फेमस है काफ़ी, जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, याद रखना ये भी। 49 क्वेश्चन, विच प्लेनेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स, बहुत बार करवा दिया, ये भी कोर्ट का फेमस क्वेश्चन है, ठीक है सचिन। एंड द लास्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा इज 30 years, ठीक है। होप सो आपको बहुत मजा आया होगा। 50 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, अराउंड मैंने 5 to 7 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, सभी क्वेश्चन का आपको आंसर देने हैं, ठीक है। अब मैं आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स लेके आया हूँ, इसमें ना तो कोई ऑप्शन है, ना मैंने साथ में कोई आंसर लिखे हैं आपको। अभी आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, ठीक है, अभी आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, इस सभी के क्वेश्चन के आंसर्स लास्ट में दिए गए हैं, ठीक है।
अभी आपको नहीं देखनी है, अगर मेरे पे बिलीव करते हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे अगर फॉलो करोगे, डेफिनेटली एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस है मुझे, आप न्यूली फ्रेश हो, प्लीज़ मेरी बात मान लो, ठीक है? आगे आपकी मर्ज़ी। आपके एडवाइस आपको ये अच्छी मतलब निकल जाए आपका एग्ज़ाम, सब कुछ अच्छा हो जाए इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है? कॉपी पेन लेके बैठो अभी। ऊपर 5 क्वेश्चन थे, यहाँ पर अभी मैं दोबारा आपके लिए 50 क्वेश्चन का सेट लेके आया हूँ, ठीक है? आपको 30 प्लस क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करनी है अपने आप से, ठीक है? बहुत ईज़ी क्वेश्चंस भी हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं, तो ओनली एंड ओनली 30 प्लस क्वेश्चंस। आपको सभी आंसर कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, ठीक है? जो भी बच्चा 30 प्लस क्वेश्चन करेगा, किसी एक बच्चे को मैं मॉक टेस्ट सीरीज अपने आप दूंगा। साथ में कमेंट सेक्शन में आपको बताऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में कि इस बच्चे को मिली है, तो प्लीज़ वो अपनी मेल आईडी मुझे शेयर कर देगा वो व्हाट्सएप पे, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा किस बच्चे को मिली है, ठीक है? मॉक टेस्ट सीरीज डेफिनेटली जो बच्चा 30 प्लस आंसर देगा, साथ में 5 से 6 क्वेश्चन के जो मैंने आंसर बोले हैं, आपको क्वेश्चन बोले हैं, उनके भी आंसर देगा, ठीक है? डेफिनेटली आपको 100% श्योरिटी के साथ मॉक टेस्ट सीरीज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी आपको, ठीक है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ, आपको मिले ना मिले वो बात की बात है, ठीक है? आप किसी में से 100% एक बच्चे को तो मिलेगी, ठीक है? लेकिन आपको आंसर सब बच्चों को लिखना है, मुझे नहीं पता, ठीक है? आप सबके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप क्या मेहनत नहीं कर सकते इतनी भी? आप सबका एग्जाम है 3 तारीख 4 तारीख को, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन, द पावर टू डिसॉल्व लोकसभा सीट विद द, मैं इसके अंदर आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, सिंपल क्वेश्चन हो गया, आंसर बताने आपको। हर एक क्वेश्चन के बाद 3 से 4 सेकंड का मैं होल्ड रखूंगा, उसमें आप आंसर लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया was permanently shift to Mumbai in the year, क्वेश्चन नंबर थर्ड, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी इन इंडिया इज, स्टेट का नेम बताना आपको इंडिया की। फोर्थ क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन, डेट बतानी है आपको। फिफ्थ क्वेश्चन, द इंडियन स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन इज कॉल्ड, इंडियन स्टेट का नेम बताना आपको। सिक्स्थ क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट रिवर एंटायरली विद इन इंडिया इज, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे इतनी बार कहने के बाद भी नहीं मान रहे होंगे, आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को अभी पॉज करके कॉपी पेन लेके बैठिए। क्वेश्चन जैसे दिखा रहा हूँ एग्जाम में आने के चांसेस हैं ऐसे भी आपके, 90% एमसीक्यू बेस्ड जाएगा, 10% ऐसे भी आ सकता है, ठीक है? तो ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में। अभी लेके बैठो वीडियो को पॉज करके कॉपी पेन। सेवंथ क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज, एट्थ क्वेश्चन, केमिकल सिंबल ऑफ पोटेशियम इज, नेक्स्ट, द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया was conducted in the year, 10th question, the national flower of India is, 11th question, the device used to measure earthquake is called,
12th question. The Parliament of India can legislate on state list subject during 13. Largest gland in the human body is. Next, the slogan Jai Jawan Jai Kisan was given by. 15. The hottest planet in the solar system is. 16th. The Controller and Auditor General of India is appointed by the. 17. The largest dam in India by length is. 18th. The study of weather is known as. 19th. The first Indian state formed on a linguistic basis was. 20th. The headquarters of UNESCO is located in. 21. The metal used in galvanization of iron is. 22. The boundary line between India and China is called. 23rd. The smallest bone in the human body is. 24th. Indian National Congress was founded in the year. 25th. The main source of energy from the earth is. 26th. The longest mountain range in India is. 27. The chairman of Rajya Sabha is the. 28th. The disease caused by deficiency of vitamin C is. 29. The first Indian woman chief minister was. 30. The largest desert in the world is. 31. The number of fundamental duties in the Indian Constitution is. 32. The escape velocity is minimum on the planet. 33rd. The largest coal field in India is. 34th. The gas most abundant in Earth atmosphere is. 35th. The term blue economy is related to. 36th. The first Indian to win an individual Olympic gold medal was. 37. The smallest state of India by area is. 38th. The science of fingerprint is called. 39th. The Indian space mission that reached Mars in its first attempt was. 40. The largest organ of the human body is.
41. The constitutional head of a state in India is the 42. The currency used in Japan is 43rd. The deepest point in the world ocean is 44. The first Governor General of Independent India was 45th. The unit of electrical resistance is 46th. The Indian city is known as Pink City is 47th. The right to education was made a fundamental right by the Dash Amendment. 48th question. The longest railway platform in India is located at 49th question. The instrument used to measure wind speed is called. And the 50 question last. The international organization OPEC deals with. देखिए होप सो आपने जैसे मैंने आपको बोला होगा आपने स्ट्रिक्टली वैसे ही फॉलो किया होगा बहुत सारे बच्चों ने जिन बच्चों ने नहीं फॉलो किया देखिए मैं आपके लिए क्या ही बोलूँ मतलब तो प्लीज़ फॉलो कर लिया कीजिए जो मैं आपको बोलता हूँ आपके बेनिफिट के लिए ही बोलता हूँ इसमें मेरा कोई भी बेनिफिट नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ठीक है अब आप आंसर चेक कर सकते हैं अपने जितने भी आंसर आपके ठीक हुए डोंट वरी 25 30 35 आपने एफर्ट तो किया काफ़ी बच्चों से आप बहुत आगे हैं जिन बच्चों ने भी ऐसे अटैम्प्ट किया है ठीक है आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा जाएगा बिलीव करो मेरे ऊपर जिन बच्चों ने भी जैसे मैंने आपको बोला है वैसे फॉलो किया है देखिए हर एक बच्चा हर एक टीचर को फॉलो नहीं करता जो कोई बच्चा टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करता है क्योंकि टीचर को पता है कैसे एग्ज़ाम में आए कैसे एग्ज़ाम में नहीं आएगा जो बच्चा फॉलो कर लेता है बार बार वो मतलब एग्ज़ाम को क्लियर कर लेता है उसका एग्ज़ाम 100% क्लियर होएगा ठीक है जिन बच्चों ने फॉलो किया है आप देख लेना एग्ज़ाम आपका क्लियर होएगा ठीक है आप आंसर चेक कर सकते हो अपने अभी आप 1 से लेकर 20 तक चेक कीजिए एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो पॉज कर सकते हो आप ठीक है 21 से लेकर 40 तक चेक कीजिए अपने आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो आप 41 से लेके 50 तक चेक कीजिए आप अभी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके रॉन्ग आए होंगे आपको ये आंसर नहीं आते होंगे सबसे पहले वो क्वेश्चन याद करने हैं आपको ठीक है सपोज कीजिए आपको 5 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं 45 ठीक आए हैं आपका सिलेक्शन पक्का है कोई नहीं रोक सकता गारंटी के साथ ठीक है साथ में जो क्वेश्चन रॉन्ग आए हैं आपको वो याद करने हैं दोबारा देखना क्वेश्चन एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था और उसका आंसर क्या था ठीक है आपने कॉपी में नोट किया होगा क्रॉस मार्क लगाया होगा जिस क्वेश्चन पे आपको नहीं आता होगा या फिर रॉन्ग था ठीक है सेकंड थिंग आपको कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना है बिना डरे ये नहीं देखना बच्चे क्या बोलेंगे मैं देख रहा हूँ ना बच्चों से क्या ही मतलब आपको आपका सर देख रहा है आपका टीचर देख रहा है आपका गुरु देख रहा है आपको बच्चे से क्या लेना देना 35 आई 45 आई 20 आई डोंट वरी ठीक है सेकेंड थिंग जो भी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं सबसे फर्स्ट 50 के अंदर वो भी आपको आंसर लिखने हैं ठीक है साथ में इन क्वेश्चन के आंसर भी लिखने हैं आपको ठीक है अभी ये काम कीजिए आप सपोज कीजिए आपके 10 रॉन्ग है या 20 रॉन्ग है आप उसी के आंसर लिख लेना बस लेकिन लिखना जरूर आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ सपोज कीजिए आपके 40 बिल्कुल ठीक आते हैं अगर आप 10 क्वेश्चन के आंसर दोबारा लिखोगे ना आपको 100% वो क्वेश्चन याद हो जाएंगे आप भूलोगे नहीं ठीक है बहुत बच्चों का सिलेक्शन दिलाया मैंने ऐसे इन इस कंटेंट से
थ्योरी पे मेरा स्टार्टिंग से बिलीव नहीं है। थ्योरी तो मैं आपको अभी पढ़ा देता हूँ सारी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यूट्यूब पे कितनी बड़ी पड़ी है थ्योरी, आप बताओ ना खुद। ठीक है, उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है। उस थ्योरी में से आपको खुद सिलेक्ट करना होगा, मैं ये चीज़ याद करूँ या ये चीज़ ना याद करूँ। अगर एक भी पेज में थ्योरी का ले आए ना आपके सामने, आध घंटा वैसे वेस्ट, उसको याद करने में भी इतना टाइम लग जाता है आपको। इस चीज़ का ध्यान रखो आप सब। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग है आंसर में जरूर बताना। साथ में एक बच्चे को मैं मॉक टेस्ट सीरीज फ्री में ऑफ कोर्स दूंगा, डेफिनेटली 100%। ठीक है, कल परसों वीडियो आएगी यूट्यूब पे, मैं आपको बताऊंगा उस बच्चे का नाम क्या है। उस बच्चे को अपनी मेल आईडी मुझे शेयर करनी होगी, उसकी मेल आईडी पे मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, साथ में आपके आंसर है। देखिए अभी भी आपके लिए पेड कोर्स वैलिड है, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए काफ़ी बेस्ट है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल अपॉर्चुनिटी आपके पास है। करेक्ट द एग्जाम विथ 100% रिलेवेंट कंटेंट, नो एक्स्ट्रा नो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस। ठीक है, मेरा कोर्स दूसरों से अलग क्या बनाता है, नोट्स रहेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एक्चुअल पैटर्न। माय पर्सनल हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, रिकॉर्डिंग रहेंगी। फ्रॉम माय कंटेंट क्वेश्चन नेवर कम आउटसाइड। जिन बच्चों ने दिया है उनसे जाके पूछो एक बार। परफेक्ट फॉर लास्ट मिनट रिवीजन एंड कॉन्फिडेंस बूस्ट। बच्चे मेरे पास ऐसे भी आए हैं, 2 दिन पहले आए थे। देखिए अभी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अर्चना नाम की लड़की थी एक, अभी वो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आई थी और आज वो सिलेक्टेड है कोर्ट के अंदर, अपनी सर्विसेज दे रही है। ठीक है, मेरे कंटेंट से पढ़कर। एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। एडमिशन लेना है, कोर्स परचेज करना है, नोट्स लेने हैं, मॉक टेस्ट सीरीज लेनी है, नंबर आपको आपके सामने है। अभी कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।